मेलोडी ऑफ सीक्रेट्स के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तनखुन सोकर उठ जाता है, लेकिन वो शौक भी था। लेकिन तभी वहां पर पेंग आ जाता है और उसे ताना मारता है कि तुम ही मेरे घर पर आए हो। तो इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या बात है। लेकिन तभी पेंग उसके करीब आकर उसे चेक करता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और तनखुन भी उसको देखकर हंसता रहता है और उसे याद आता है कल रात के बारे में। जब वो पेंग को किस कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब फील हुआ था, लेकिन तभी वो बेहोश भी हो गया था। और आगे पेंग ने उसे दवाइयाँ भी दी थी और उसे ये सलाह भी दी थी कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन तभी तनखुन उसे बताता है कि उसने जो रात में स्नैक्स दिया था उससे वो एलर्जिक है। लेकिन तभी वो पेंग से ताना भी मार कर भी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम खुद ही बना के मुझे फिर से खिला सकते हो। और आगे पेंग भी उसे कहता है कि मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें उससे एलर्जिक हो, इसलिए मैंने उससे पहले ही फेंक दिया। और आगे हम देखते हैं कि पेन उसे कहता है कि तुम लकी थे कि कल रात को मेरे घर पे कोई भी नहीं था, लेकिन तुम्हें अभी जल्दी से रेडी होने कर वहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी ग्रैंडमा अगर आ गई तो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। लेकिन तभी तनखुन भी उसे ताना मारते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक सीक्रेट हूँ। लेकिन तभी पेंग उसके करीब आकर उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरा वो सीक्रेट हो जिसे मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि पेंग को उसके दोस्त का फोन आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि हमें मिलना चाहिए। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि तुम उसके साथ हो, है ना। और पेंग भी हाँ बोल देता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि उसे अभी तुम्हारे घर से बाहर निकालो। और पेंग उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, जल्दी में हो, मुझसे अच्छे से जल्दी से बात करो, तुम्हें क्या करनी है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो तनखुन नहीं है, बल्कि वो थुनपॉप है। वो आदमी दरअसल तनखुन का छोटा भाई है, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। लेकिन तभी पेंग उसके दोस्त कहता है कि तुम्हें इसके बारे में किससे पता। लेकिन तभी उसके पीछे से थुनपॉक आ जाता है और उसे कहता है कि तुम किससे बातचीत कर रहे हो। और पेंग भी डर जाता है और उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं उस काम के सिलसिले में और किससे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन तभी थुनपॉक की बनाई हुई टी ले लेता है और उसे कहता है कि मेरे लिए है ना। लेकिन तभी पेंग उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आगे हम देखते हैं कि पेंग उसके लिए दूसरी टी बना रहा था और वो काफी ज्यादा सीरियस भी था। उसके बारे में थनफंग भी उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि ये चाय बना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम कैसे कर लेते हो। और पेंग उसे कहता है कि मैं हर रोज मेरी माँ के लिए बनाता हूँ। लेकिन तभी वो उसे ये भी कहता है कि मेरी कोई भी भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे माँ की हर बात माननी पड़ती है। और तभी वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे कोई भाई बहन है। और थनफंग भी उसे ये कहता है कि हाँ, मेरा भी एक भाई है, लेकिन हमने बहुत दिनों से बातचीत नहीं की है एक दूसरे के साथ। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है कि तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन तभी वो उसे रुक जाता है और उसे कहता है कि कुछ इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि पेंग उसे उस पे पीने के लिए टी दे देता है जो उसने उसके लिए बनाई थी। लेकिन तभी उसे एक कुकी भी दे देता है और तभी हमें याद आता है कि तनखुन को नट से भी एलर्जी थी और पेंग की दोस्त ने उसे वो देने के लिए उसे कहा था। और आगे हम देखते हैं कि थुनपॉक भी उसके हाथ से वो नट खा लेता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सब देखने के बाद पेंग को भी धक्का लगता है और वो भी ये सोचता है कि आखिर इसे एलर्जी नहीं है तो ये असली तनखुन नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि तनखुन को परेशानी होने लगी थी सांस लेने में और वो उससे कहता है क्या तुमने मुझे जो कुकी दी थी उसमें नट था। और पेंग भी हाँ बोल देता है और तनखुन उससे कहता है कि मुझसे नट से एलर्जी है और वो अंदर भाग जाता है। और ये देखकर पेंग को भी खुशी होती है। और आगे हम देखते हैं कि तनखुन उल्टी कर रहा था और वो अपने दोस्त को भी मैसेज कर रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सारी जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही इंसान तनखुन है। आगे हम देखते हैं कि पेन उसे बार बार ये कह रहा था कि हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन तनखुन मना कर देता है। और आगे वो उससे कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि वो उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखता है। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है कि मेरे घर पे एक मेरा पर्सनल डॉक्टर भी आता है, मैं उससे बुला लेता हूँ। और तनखुन पे से ये कहता है कि आखिर तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर क्यों है। और पेंग उससे कहता है कि एक सीक्रेट है। आगे हम देखते हैं कि वो उसके मॉम के कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है कि मॉम भी मेरा वो सीक्रेट जानती है। और उसकी मॉम को देखने के बाद तनखुन भी कहता है कि अब तो मैं भी तुम्हारा सीक्रेट हो। आगे हम देखते हैं कि उसका मन अच्छा करने के लिए तनखुन भी उसके साथ उसकी मॉम की तरह डांस करता है और ये बात पेंग को भी अच्छी लगती है। लेकिन तभी तनखुन उससे ताना भी मारता है और कहता है कि तुम्हारी गाल काफी ज्यादा लाल है, क्या तुम डांस से एलर्जिक हो। लेकिन पेंग भी उससे कहता है कि नहीं, मैं डांस से नहीं बल्कि तुम्हारे जरूब से एलर्जिक हो। और वो दोनों ही हंसते लगते हैं। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है कि भले 10 साल पहले की मेरी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई मेमोरीज बना रहा हूँ। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो तनखुन, अब तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो, पहले की तरह चले तो नहीं जाओगे। और तनखुन भी हाँ बोलता है। आगे हम देखते हैं कि तनखुन उसके घर से जाने के लिए निकलता है, लेकिन पेंग उससे फिर से माफी मांगता है कि उसके साथ जो हुआ। उसे कहता है कि वो मेरे घर की कुकी थी तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, आगे से ये सब नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और तनखुन भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है और पेंग भी अपने मन में यही कहता है कि तुम असली तनखुन हो इसलिए। आगे हम देखते हैं कि वो उसके दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था और उसका दोस्त भी ये कहता है कि वो नट से एलर्जिक है, ये बात तो उसके छोटे भाई को भी पता होगी। आगे पेंग का दोस्त उसे यही कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तनखुन के बारे में वो बिल्कुल सही है।
और आगे वो उसे एक लड़की का इंटरव्यू दिखाता है और ये कहता है कि ये भी उसकी फैमिली के बारे में छुपाने की कोशिश कर रही थी। और पिंक भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि वो न्यूज़ उसे पढ़ कर सुना दे। और पिंक पढ़ने लगता है और उसे जान के हैरानी होती है कि तनखुन लंदन की यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा था। और वो पढ़ने के बाद उसका दोस्त भी उसे कहता है कि अब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया होगा। आगे हम देखते हैं कि तनखुन उस पुलिस ऑफिसर के साथ केस की छानबीन करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर फिर से पिंक पर ही शक जताती है। लेकिन उसके सामने वो उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे भी कहती है कि उसकी माँ अभी कोमा में है और उसकी दादी भी बूढ़ी हो चुकी है, तो उनकी सारी संपत्ति का मालिक सिर्फ वही बचता है। तो हो सकता है उसने संपत्ति पाने के लिए ही ये सारे मर्डर्स किए होंगे। लेकिन तभी वो तनखुन को ताना मारती है और उसे भी कहती है कि तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये क्यों नहीं बता देते। लेकिन तभी तनखुन भी उससे कहता है कि ये सब मामले में वो भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 10 साल पहले ही अपनी सारी मेमोरी खो चुका है। लेकिन आगे वो पुलिस ऑफिसर भी तनखुन को ताना मारते हुए कहती है इसका मतलब तो यही हुआ इस सब में वो शामिल है, इसके बारे में तुम डिनाई नहीं कर पा रहे हो। आगे हम देखते हैं कि तनखुन पोपिंग के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसके बारे में इन्वेस्ट कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि पेंग भी उस पुलिस ऑफिसर को माफी मांगने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे ताना मारते हुए कहती है कि तनखुन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा क्योंकि उस दिन तो तुम उसी के साथ ही गए थे। और पेंग भी उससे कहता है कि हाँ, उसने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं गलत हूँ। और वो पुलिस ऑफिसर भी उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करती है। लेकिन तभी वो बात नोटिस करती है कि पेंग उसकी तरफ से की जा रहा था और वो उससे कहती है कि तुम्हें और क्या मुझसे बात करनी है। और पेंग उससे कहता है कि मुझे तनखुन के बारे में आपसे कुछ पूछना है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो उस पुलिस इंस्पेक्टर से बातचीत करता है कि कैसे वो जर्नलिस्ट बना, क्योंकि वो अपने पापा के नाम को क्लियर करना चाहता था बैड न्यूज़ की वजह से। और आगे वो पुलिस ऑफिसर उसे ये भी कॉम्प्लीमेंट करती है कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दो नेगेटिव। लेकिन तभी जब वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा था तभी रास्ते के सामने उसे एक गाड़ी ठोकर मारने वाली थी, लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर उसे बचा लेती है और वो उसे थैंक यू भी बोलता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि उसके डैड के बारे में जानकारी निकालो। आगे हम देखते हैं कि तनखुन किसी के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है और वो दरवाजा खोल देता है। और आगे पेंग खड़ा था जो उसे कह रहा था कि मुझे आज तुम्हारे साथ डिनर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन तनखुन उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि आखिर आज तुमने इंस्पेक्टर दाऊद को मेरे बारे में क्यों पूछा। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही खाना खा रहे थे और तभी पेंग उससे कहता है कि दाऊ ने मुझे यही कहा तुम्हारे बारे में कि तुम एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, इसलिए तुमने मुझे केस लिया हुआ है। तनखुन भी उससे ये कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी वजह से ही वो केस लिया, मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि इसमें एक बात भी है, आखिर ऐसा इंसान कौन है जो अपने पहले प्यार को ऐसी परिस्थिति में अकेला छोड़ सकता है। और पेंग उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा ऑब्सेसिव और स्टॉकर करके इंसान हो। और आगे हम देखते हैं कि तनखुन को पेंग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात सो सकता हूँ। लेकिन तभी वो उसके पैर को छूते हुए उसे कहता है कि मैं बस मेरी मेमोरीज को रिजॉइन करना चाहता था। और तनखुन भी उसे देखकर हंस देता है। आगे हम देखते हैं कि रात को तनखुन नहाकर बाहर आ जाता है और उसे देखने के बाद पेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सोने से मेरा मतलब था कि उस दिन की तरह तुम्हारा बस हाथ पकड़ के सोना। लेकिन तभी तनखुन उसके करीब आ जाता है और पेंग से कहता है कि अगर मैं ना बोलूँ तो वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाता है और पेंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी तनखुन अपना किताब और अपना चश्मा ले लेता है और उसे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। और आगे वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर तुम मेरा हाथ पकड़ कर सोना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हाथ भी पूरी रात पकड़ के रहूंगा। और आगे हम देखते हैं कि वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि तनखुन अपनी किताब पढ़े जा रहा था और पेंग भी उसे कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। और तनखुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। लेकिन तभी पेंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैं अकेली तुम्हारे हाथ पकड़ा हुआ हूँ और तुम किताब पढ़ रहे हो। उसकी बात सुनने के बाद तनखुन भी अपनी किताबें रख देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम अब सेटिस्फाइड हो। और आगे हम देखते हैं कि पेंग गहरी नींद में सो जाता है और तनखुन भी उसे देखता रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को उसकी कलीग वीडियो फुटेज लाकर देखती है जब एक बाइक उसे ठोकर मारकर दीवार से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने पेंग को बचा लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंग नींद से जाग जाता है, लेकिन वह देख पर हैरान हो जाता है कि उसके साथ तनखुन नहीं था और वो उसके घर में उसे ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वह एक सैंडविच देखता है। अब तनखुन ने उसके लिए एक चिट्ठी भी रखी हुई थी उसमें जिसने उसने लिखा था तुम्हारा मीट एंजॉय करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसे कहा था कि मैं पहले उसका सीक्रेट जानने की
कोशिश करूंगा उसका ट्रस्ट गेन करके। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके घर में छानबीन करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो तनकुन की बहन से मिलने के लिए आ जाता है उसका दोस्त। वो उसे मिलने से मना कर देती है, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई तुनफंग कहाँ पर है। और वो लड़की भी उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं जान सकते, मेरा पीछा करना बंद कर दो, और अगर उसे तुम्हें ढूंढना ही है तो तुम खुद ही ढूंढ लो। लेकिन तभी तनकुन की बहन उसे वार्निंग भी देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। लेकिन तभी बैंक का दोस्त ये बात नोटिस करता है कि पूरे हॉस्पिटल में एक औरत गुमशुदा हो गई थी और सभी उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वो बात नोटिस करता है कि बूढ़ी औरत बाहर घूम रही थी और वो उसे कहता है कि आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी उसके पीछे से तनकुन की बहन भी आ जाती है और उसे देखती रहती है उससे बातचीत करते हुए। लेकिन तभी वो उसे नोटिस करता है और उससे आगे कहता है कि अब तुम मेरा पीछा कर रही हो। लेकिन तभी वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में जो कह रहा है वो सच है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंग को उसके घर पे एक दरवाजा मिलता है जो लॉक था और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। अभी वहाँ पर उसे एक बक्सा भी मिलता है जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी और वो सब तनकुन की थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक घड़ी भी मिलती है जिस पर उसके भाई तुनफॉप का नाम था। और उसे देखने के बाद वो शौक होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से तनकुन भी आ जाता है। और तभी पेन उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जान नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम तनखुन नहीं हो बल्कि तुम उसके भाई तुनफॉप हो, कि तुमने तनखुन के साथ क्या किया। लेकिन तभी तनखुन उसे कहता है कि मैं तनखुन के बारे में एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ही तनखुन हूँ। और पेंग उसे घड़ी दिखाते हुए कहता है कि फिर ये क्या है, उन्हें मुझे जो गिफ्ट दिए थे वो उसमें एक घड़ी भी रखी हुई थी जो तुम्हारे भाई की है। लेकिन तभी तनखुन उसे हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। और पेंग उसे फिर से कहता है कि तुम उसके भाई हो है ना। और वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम भी तुनफॉर्म हो है ना। और तनखुन भी उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। और वो उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ और भी क्या झूठ बोलने वाले हो। और तनखुन भी उसे कहता है कि एक्चुअली मैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसकी बहन के साथ आ जाता है और उसे कहता है कि यही है तुनफॉप तुम्हारा भाई। और उसकी बहन भी उसे शौक होकर देखती रहती है। लेकिन तभी वो उसके दोस्त से कहती है कि नहीं तुम गलत हो, ये तनखुन है। लेकिन तभी वो पिंक से भी कहती है कि तुम ही हो ना बेटपोंग। लेकिन तभी तनकुन उसकी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे कहती है कि इसे सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। और पेंग भी उन दोनों से कहता है कि कैसी सच्चाई। लेकिन तभी तनकुन उसे कहता है कि तुम्हारा लवर असल में तुनपॉप है, मैं नहीं हूँ। और आगे वो से भी कहता है कि मेरा भाई तुनपॉप तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता था मरने से पहले। और आगे वो से कहता है कि पेंग मुझे माफ कर दो। और आगे उसकी बहन उसे उसका और पॉपिंग का फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि ये फोटो उसने तभी निकाला था जब वो तुमसे मिलने के लिए थाईलैंड जा रहा था। आगे वो से कहती है कि उसने हमें बताया था कि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम दोनों ही एक दूसरे के पहले प्रेमी थे। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जब पहली बार मिले थे तब वो तनकुन नहीं था बल्कि कोई और ही लड़का था। और आगे हम देखते हैं कि तनकुन उसे उसके भाई की ग्रेवयार्ड पर लेकर आता है। और पेंग भी उसे कहता है कि तुम्हारा भाई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, तुम्हारी बहन ने बताया था। और तनकुन भी उसे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी उसे ये भी कहता है कि मेरे भाई ने एक ही चीज गलत की थी, वो ये थी कि उसने मेरा नाम इस्तेमाल करके तुमसे प्यार किया था। और उसकी बातें सुनने के बाद पेंग भी इमोशनल हो जाता है। और आगे वो तनकुन से कहता है कि इसलिए वजह से तुमने मुझे ढूंढा कि तुम्हारे भाई ने उससे कहा था। तनकुन भी हाँ बोल देता है और इमोशनल होकर वो फिर रोने लगता है। और वो आगे फिर से पेंग को सॉरी बोलता है। उसकी बातें सुनने के बाद पेंग भी उसे ये कहता है कि तुम्हारे भाई ने जो मेरे लिए किया उसे देखकर ये लगता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन तभी वो तनकुन से ये भी कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे फूल भी बनाया है तो मुझे तुम पे कोई भी गुस्सा नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करने के लिए कई बारी और मैं सचमुच में तुमसे प्यार करने लगा। तनकुन भी उसे अपने करीब लाकर उसके सर को चूमता है। और तभी मेलोडीज ऑफ सिगरेट का तीसरा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।